दोस्तों, भारत में अगर नया धंधा शुरू करना है तो उधारी देना सबसे पहली कार्रवाई होती है। अगर आपको शुरू में अपना बिजनेस चलाना है तो आपको उधारी देना पड़ेगा। ये भारत की रीति और नीति है, क्योंकि उनको उधार की आदत पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल व्यापारी हैं, वो उनको ये परेशानी होती है कि वो उधार पैसा दे देते हैं लेकिन पैसा रिकवर नहीं हो पाता है। तो आज से आप उधार बिल्कुल दीजिए, एकदम खुला उधार बांटिए, कानून आपको आपके पैसे दिलवाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पहले 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिन्हें आपको उधार देने से पहले करना है, वो उन तरीकों से ही आपको उधार देना है। इसके बाद में 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको रिकवरी करना है अपने उधार का। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझिए उन 3 तरीकों को जिन्हें आपको उधार देने से पहले करना होता है। दोस्तों, अगर आपके यहां कोई उधार मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले आप अगर कर सकते हैं, अगर वह व्यक्ति राजी है, तो आप उससे एक चेक ले लीजिए। उसके खाते में पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कह दीजिए कि आपके खाते में पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे एक चेक, जितना मैं आपको उधारी दे रहा हूं इतने का मुझे चेक दे दीजिए। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप अपना चेक या तो वापस ले लेना या आप खाते में पैसा डाल देना, हम चेक से ही पेमेंट ले लेंगे। उनसे चेक लेने का प्रयास करिए। अगर वो चेक देने से मना कर रहे हैं आपको, कई लोग आनाकानी करेंगे, क्या यार भगे जा रहे हैं, तुमको इतना विश्वास नहीं है, वो बगल वाली दुकान वाले मुझे राजा बना दे रहे थे, अब आप नहीं दे रहे हैं उधार, वो आनी वानी मारते हैं। आपको धंधा चलाना, ग्राहक भगवान होता है। तो अगर वह व्यक्ति चेक देने से मना कर रहा है, चेक नहीं दे रहा है आपको, तब दूसरा तरीका जो आपके पास है वो यह है कि एक एग्रीमेंट तैयार कीजिए आपके और उसके बीच में। एग्रीमेंट कैसे तैयार होगा? एक सिंपल प्रोसेस रखिए आप। अब बिजनेस तो आपको करना है, धंधा आपको करना है, तो आप एक फॉर्मेट जो है वो कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, वकील साहब से लिखवा लीजिए कि हम जब उधारी देंगे तो एग्रीमेंट करेंगे। 10 रुपए के स्टाम्प लगता है, 10 रुपए के स्टाम्प के साथ आप एक इकरारनामा बना लीजिए कि मैं इनके यहां से ये प्रोडक्ट या ये चीज ले रहा हूं या इनसे पैसे उधार में ले रहा हूं और इतने दिन बाद इनको दे दूंगा, हमारी ये जरूरत है, इनसे ले रहा हूं, इतने दिन बाद इनको वापस कर दूंगा। एक आपका इकरारनामा बन जाएगा, एक एग्रीमेंट आप तैयार कर लीजिए। वो फॉर्मेट अपने पास रखिए, बस उसमें क्या करना रहे, अमाउंट भरना रहे और उनकी साइन करनी रहे, उनका अमाउंट भर के आप साइन करवा लीजिए। पहली फोकस क्या करेंगे? चेक पर ध्यान देंगे। चेक अगर वो व्यक्ति नहीं दे रहा है तो एग्रीमेंट बनाएंगे। अगर एग्रीमेंट भी नहीं बन पाता है, आपका एग्रीमेंट भी किसी भी कारण से नहीं साइन हो पाता है, आनी बहानी वो व्यक्ति मारता है, लेकिन ग्राहक आपके लिए जरूरी है, हो सकता है आपको पैसे दे ही दे और आपको करना है। तीसरा तरीका जो है वो यह है कि माल आपको पक्के में देना है। माल 2 प्रकार से दिया जाता है, एक पक्की बिल के साथ, एक कच्ची बिल के साथ। अब कई दुकानदार करते हैं, लगभग करते हैं, इनलीगल भी है, कच्ची बिल पर नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं स्पष्ट बात करता हूं, आप कच्ची देते हैं लोग, लेकिन अगर उधारी हो रही है तो आपको कच्ची बिल पर पेमेंट नहीं, उसको सामान नहीं देना है, कोई भी चीज कच्ची पर नहीं करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अगर उधारी दे रहे हैं तो आप पक्की जीएसटी बिल पर उसको उधारी दीजिए, बिल्कुल जीएसटी वाला बिल बनाइए और उसे उधारी दीजिए। आप अगर आप कच्चे बिल पर उधारी दे दिए तो बाद में जब आप रिकवरी करने के लिए जाएंगे तो आपकी रिकवरी आसानी से हो नहीं पाएगी, वो आसानी से क्या, लगभग नामुमकिन ही हो जाएगी आपकी रिकवरी होना। पहली बात, चेक देखेंगे, चेक उससे ले सकते हैं तो लीजिए। अगर चेक नहीं दे रहा है, एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट तैयार रखिए दुकान पर, अपने एग्रीमेंट पर साइन करा लीजिए। अगर उससे भी नहीं मान रहा है तो आप पक्की बिल बनाकर उसे जीएसटी के साथ पक्की बिल पर माल दे दीजिए। ये 3 बातें हुई कि आपको उधार देने से पहले ध्यान रखना है। अगर ये 3 चीजें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि आखिर चलिए ठीक है, इन तीनों में से कोई हमने एक कर लिया या सब कर लिया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन इन्हीं पॉइंट से आप समझिए। पहला हमने आपको बताया था कि आप चेक ले लीजिए। अगर आपने किसी को उधारी दी है और आपने उससे चेक ले लिया और वो पैसा आपका नहीं दे रहा है, आपने कहा और वो पैसा देने से मना कर गया, तो आपको करना क्या है? आपको वही चेक ले जाकर बैंक में जमा करना है, वहां बाउंस हो जाएगा, उसके खाते में पैसा तो होगा नहीं, चेक आपका बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होने के बाद में आपको एक वकील हायर करना है,
उस व्यक्ति को लीगल नोटिस देनी है। लीगल नोटिस में बताना है कि 15 दिन या 1 महीने का उसको समय देना है कि इतने समय के अंदर आप हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद विवाद योजित कर दिया जाएगा। आप उसे नोटिस कर दीजिए। नोटिस के बाद में अगर उसके तरफ से जवाब आता है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है या उसके तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता है, तब वही केस आपका न्यायालय में चला जाएगा। केस जाएगा आपका एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत, जो कि आपराधिक धारा है। आप ध्यान रखिए, सिविल का मामला नहीं है। चेक बाउंस जो है वह आपराधिक मामला है। अब आप जैसे ही वहां डाल देंगे केस अपना, उसे सम्मन नोटिस पर उसे बुलाया जाएगा, उसे अपनी बेल करानी पड़ेगी। जैसे कोई अपराध व्यक्ति कारित करता है तब उसको जमानत करानी पड़ती है, इसी प्रकार से एनआई एक्ट में पहले उसे बेल करानी पड़ेगी, इसके बाद में सुनवाई प्रारंभ होगी। अब जमानत कराने में उसे जमानतदार लाने पड़ेंगे, लंबी प्रक्रियाओं का उसको सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में लगभग वो क्या करता है, सेटलमेंट कर लेता है सारी चीजों का। अब अगर सेटलमेंट नहीं किया तो आपका वो बेल कराएगा, न्यायालय बराबर आएगा, पेशी देखेगा, आप मुकदमा लड़ेंगे। अगर आपका पक्ष मजबूत है आप जीत जाएंगे। अब अगर वो बराबर नहीं आता न्यायालय तो वो एक तरफा हो जाएगा और आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको आदेश मिल जाएगा कि इनका पैसा रिकवरी कराया जाए, आपका पैसा रिकवरी हो जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा पॉइंट जो था, अगर आप एग्रीमेंट तैयार किए हुए हैं, एग्रीमेंट बनाए हुए हैं दोनों लोगों के मध्य में, चेक का कोई मामला नहीं है, तब आपको रिकवरी सूट में जाना होता है आदेश 37 सीपीसी के अंतर्गत। ये क्या होता है, इसमें भी प्रक्रिया ऐसे ही सेम होगी। पहले लीगल नोटिस जाएगी, उनको 15 दिन 1 महीने का समय दिया जाएगा। अगर उस समय के अंदर उन्होंने आपका पैसा वापस नहीं किया तब यह रिकवरी सूट फाइल होगा। इसमें आपको कोर्ट फीस भी जमा करनी होती है। आपकी जितनी रकम है उसके हिसाब से कोर्ट निर्धारित किया रहता है, उस हिसाब से आपको पैसा जमा करना होता है। उस पैसा जमा करने के बाद आपका केस चलता है और आपको उसमें भी सफलता मिल सकती है। यह आपराधिक मामला नहीं होता है, यह सिविल नेचर का मामला होता है। यह आपके पैसे ही रिकवर करवा पाएगा। तीसरी जो मैंने बताया था आपको व्यवस्था कि पक्की बिल तैयार किए हैं आप, पक्की बिल अगर आप उसको दिए हैं, ना आपके पास एग्रीमेंट है ना आपने चेक लिया है, तब इस स्थिति में तब आप सूट ऑफ रेंडिशन ऑफ अकाउंट ऑर्डर 20 और रूल 30 सीपीसी के अंतर्गत ही आप क्या करेंगे, अकाउंट के बारे में उसको वहां मुकदमा दायर करेंगे कि वो लाकर अपना सारा अकाउंट दिखाए। अकाउंट आपसे बिजनेस ही तो किया है, आपसे बिजनेस में ही उधारी ली है, तो उसके अकाउंट वहां तलब किया जाएगा, वो अकाउंट दिखाएगा और उसके बाद में भी आपका पैसा रिकवर करने का भी एक रूल होता है। इसमें आपकी कोर्ट फीस थोड़ी बच जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड दोनों बिजनेस है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको जो रिकवरी सूट हमने बताया था उसमें आपको कोर्ट फीस देना पड़ता है रकम के हिसाब से। इसमें कोर्ट फीस बहुत नॉमिनल होती है, इसमें भी यही प्रक्रिया सेम होती है और आपका पैसा वापस आ सकता है। बस दोस्तों, और जो बोनस टिप्स है वो ये है कि अगर आप धंधा कर रहे हैं, आपके धंधा में उधारी हो रही है, तो जैसे आपका फैमिली डॉक्टर है, जैसे आपके अन्य लोग हैं, ऐसे एक वकील को भी अपने साथ में रखिए, हमेशा तैयार रखिए उस व्यक्ति को। आप कहेंगे कि वकील के चक्कर में फीस ज्यादा लगेगी, अगर आप उसे रेगुलर केस देते हैं, अगर आप परमानेंट उसके कस्टमर हैं, तो वकील भी आपसे नॉमिनल फीस लेगा और आपके जो फंसे पैसे हैं उनको बाहर निकाल देगा। आपका धंधा भी अच्छे से चलेगा और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा और आपका धंधा भी अच्छे से चलेगा, आपका बिजनेस भी प्रगति पर जाएगा। क्योंकि पैसे अगर फंसे रहेंगे मार्केट में तो बहुत बड़ा लॉस होता है। दोस्तों, सार यही है कि अगर आपको करना है तो आप सारी चीजें प्रिपेयर रखिए। कोर्ट कचहरी कोई हवा नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके भी शहर में, क्षेत्र में, जिले में कोई भी अधिवक्ता, बहुत सारे अधिवक्ता होंगे, एक व्यक्ति को अपने साथ में रखिए, सारी चीजें प्रोफार्मा बना के रखिए। और अब जब आप प्रोसेस में रहेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों एडवोकेट साथ में रखती है, क्योंकि उनको प्रोसेस से उन सारी चीजों को निकालना होता है। आप भी छोटे मोटे अगर भी व्यापारी हैं तो आप व्यवहार बना के रखिए किसी वकील साहब से, और उनसे बताइए कि ऐसा ऐसा मामला है, उतना कम पैसा, तो वो आपका काम लगभग हर स्थिति में अधिवक्ता अवेलेबल होता है, आपका काम होता रहेगा और आपका बिजनेस भी प्रगति पर जाता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।